एक आहुति मोदी के नाम, जिसमें पूरा देश शामिल होगा। ये भारत भूमि वो है जहाँ पर किन्नरों को भी महारथी का दर्जा प्राप्त है। त्रिवेणी संगम है आज एकादशी, विश्वकर्मा जयंती और ये मोदी जी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75वीं वर्षगांठ पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है और इसमें आपको बता दें किन्नर समाज भी पीछे नहीं है। किन्नर समाज इसको एक अनोखे अंदाज में मना रहा है और यहाँ अहमदाबाद में आज उसके संदर्भ में एक संकल्प लिया जा रहा है। किन्नर समाज ने ये निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, उनकी ख्याति को बढ़ाने के लिए एक राजसूय यज्ञ किया जाएगा, जो कि शायद भारत में आखिरी बार आज से 5000 साल पहले इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने किया था। और उसके बाद अब ये जो संकल्प है ये किन्नर समाज द्वारा किया जा रहा है और उसके लिए आज यहाँ अहमदाबाद में संकल्प भी किया जा रहा है किन्नर समाज द्वारा। क्यों ये राजसूय यज्ञ किया जा रहा है और किन्नर समाज क्यों इतना अभिभूत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पूरे देश के साथ साथ किन्नर समाज भी इस जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75वीं वर्षगांठ है उसको बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। आपने जो किन्नर अखाड़ा है, अखिल भारतीय किन्नर अखाड़ा, उसकी स्थापना भी की। अजय दास गुरु जी हैं हमारे साथ। क्या ऐसा चेंज आया पिछले 10-11 सालों में जो ये कनेक्ट हम बनता हुआ देख रहे हैं किन्नर समाज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में? देखिए, 2014 के पहले किसी भी शासन प्रशासन ने किन्नर समाज के लिए कोई भी योजनाएं लागू नहीं की, लेकिन 2014 के बाद जो है, जब से श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिंहासन पे बैठे हैं, तब से लेकर अभी तक जो है किन्नर समाज के लिए कई अनूठी योजनाएं मुख्य धारा में उनको लाने के लिए की गई है। इसलिए किन्नर समाज पूरा देश से जो है आह्वान कर रहा था कि हम जो है किसी न किसी रूप में किन्नर समाज जो है मोदी जी का आभार प्रकट कर सके। इसलिए जो है ये एक विचार बनाया गया कि पहले जब राजतंत्र हुआ करता था तो राजा लोग राजसूय यज्ञ करते थे, लेकिन अब प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र में जो है प्रजा जो है अपने प्रधान सेवक के लिए यह यज्ञ करने जा रही है, जिसमें किन्नर जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जिसमें नर नारी भी इसमें सम्मिलित होंगे। और हमारा एक स्लोगन है, एक आहुति मोदी के नाम, जिसमें पूरा देश शामिल होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। और किन्नर समाज विशेष तौर से जो है आज ये संकल्प ले रहा है उनके 75वीं वर्षगांठ के ऊपर जो है, और संकल्प के साथ ही जो है 26 अक्टूबर से सवा महीने लगातार जो है अहमदाबाद की भूमि पर यह यज्ञ जो है संचालित होगा। देख रहे हैं कि पूरे देश से किन्नर समाज के प्रतिनिधि जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। ख़ास तौर पे मैं ये देख पा रहा हूँ सौम्या सखी दीदी को। आपने शायद अयोध्या मंदिर में जब राम मंदिर में जब प्रतिष्ठा हुई भगवान रामलला की, तब उनकी नज़र भी उतारी थी। तो बड़ा आप खुद आज यहाँ पहुँची हैं जी। तो मोदी जी से क्या कोई विशेष एक जुड़ाव? जी, जय श्री महाकाल, नमो नारायण। जुड़ाव यही है कि जैसा कि अभी हमारे गुरुजी ने, अजय ऋषिदास जी ने बताया कि जिस प्रकार है राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा के लिए कार्य करना, वैसे ही प्रजा का भी कर्तव्य है कि वो उनकी आगे बढ़ने के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए ऐसा कोई कार्य करे। इसलिए इस किन्नर समाज ने आज ये बेड़ा उठाया है मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर। और जो पुनः संस्कार फाउंडेशन है, उन्होंने और अजय ऋषिदास जी के नेतृत्व में मोदी विश्व एकता जो मंच है, हम उसको लेकर के चलते हुए आगे इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और अरविंद भाई साहब हैं, उनका एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए एक सहयोग की बात रही है, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया। और इस आयोजन के अंतर्गत में हम किन्नर समाज हैं, वो सभी लोग इस यज्ञ को करके सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि इस यज्ञ में 26 अक्टूबर से जो ये यज्ञ होने वाला है सवा महीने का, इसमें शामिल हो। देश की उन्नति
शांति, देश की तरक्की के लिए ये यज्ञ होगा। और मोदी जी की आपकी कभी पर्सनली मुलाकात हुई, उस वक्त हुई थी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन? मेरी पर्सनली मुलाकात तो 2 बार हो चुकी है उनसे। जब हमारे यहाँ जब बीजेपी की सरकार आई थी तभी भी उन्होंने संतों का एक बहुत ही उनके जो अंदर वो जो संतत्व है वो देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी जी जैसे हमारे सनातनी जो धर्म है, हमारे सनातन धर्म को लेकर के जो चल रहे हैं, उन्होंने अलग से हमारे लिए व्यवस्था की थी। जब हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय का शपथ ग्रहण समारोह था तभी भी हम आमंत्रित थी और मोदी जी के साथ में ही मंच पे थी। तो उस समय भी ऐसा हमें आभास हुआ कि जो राजा है वो अपनी प्रजा को लेकर के चलता है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके दीर्घायु के लिए, उनके संकल्पों को पूर्ण करने के लिए हम भी उनके लिए एक ऐसी आहुति दें जिससे कि पूरा देश और पूरा विश्व शामिल हो और इस राष्ट्र को लेकर के हमारे साथ चले। और केवल किन्नर समाज ही नहीं, हम नर नारी और किन्नर समाज, यहाँ तक जैसे कि हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णित है कि सभी पक्षी जितने भी हमारे धरातल पे उपस्थित वन जीव प्राणी हैं वो सभी हमारे साथ में चले और इस यज्ञ को पूर्ण करें और पूर्ण आहुति के साथ करें। आज जो एक द्वापर में शिखंडी का पात्र था, या मैं कहूँ कि भारत भूमि जो है, तातस्य परमेश वाचा शिखंडी चा महारथा, मतलब ये भारत भूमि वो है जहाँ पर किन्नरों को भी महारथी का दर्जा प्राप्त है। आज उसको हम चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं कि आज हमारे जिस तरीके से हम राजा की बात करते हैं कि राजा प्रजा के लिए होता है, तो आज हमारा भी दायित्व बनता है कि हम प्रजा रूपी किन्नर समाज भी नर नारी को आह्वान करते हैं उनके दीर्घायु, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पुनः संस्कार फाउंडेशन के माध्यम से अजित जी महाराज के तत्वाधान में और श्री अरविंद जी नागर ने जो एक पहल करी है, ये वाकई में बहुत सराहनीय है। और मुझे लगता है कि वापस 5000 वर्ष के बाद में एक राजस्व यज्ञ होने जा रहा है और वो भी हमारे माध्यम से हम इसके लिए निमित्त बने, तो सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा यही है। और हम पूरे विश्व भर से स्त्री पुरुष और समस्त किन्नर लोगों को आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल होकर हमारे राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की संस्कृति के लिए, राष्ट्र की संस्कृति को जीवंत रखने के लिए इस यज्ञ में शामिल हों। जय श्री। और भी लोगों की भावनाएं हम समझने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि ऐसा क्या है नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में जो वो डिजर्व करते हैं इस तरह का यज्ञ? जय श्री महाकाल। मैं मोदी जी को इस चीज़ से प्रेरित कर रही हूँ कि हमारे लिए जो मोदी जी कर रहे हैं हम उससे इतने सेटिस्फाई हैं, और आने वाले टाइम में या फिर जो पीछे चला गया टाइम उसमें हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, बट जो आज प्रेजेंट है वो हमारे लिए मोदी ही है। हम उनकी विजय करना चाहते हैं, उनको अजय रखना चाहते हैं, उनकी दीर्घ आयु के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं। और आने वाला टाइम जो भी है वो हमारे समाज के लिए बहुत ही, हम उसको बहुत ही बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारा जो मोदी जी हैं वो ऐसे ही विजय रहें और हमारी खूब तरक्की हो, हमारे देश की तरक्की हो, उनका नाम ऐसे ही चलता है। क्या फील किया आपने? पिछले 11 सालों में बहुत अच्छा हम फील कर रहे हैं। जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया, ट्रांसजेंडर्स का आज तक किसी ने नहीं सोचा, जो कि मोदी जी ने सोचा। मोदी जी ने काफ़ी सारी योजनाएं लागू करी ट्रांसजेंडर्स के लिए, जैसा कि राष्ट्रीय नीति शिक्षा योजना, पुनर्वास योजना, गरिमा गृह योजना और काफ़ी सारी योजनाएं मोदी जी ने करी जो कि आज से पहले किसी ने नहीं करी। और आज ये राष्ट्रीय यज्ञ मोदी जी के जन्म दिवस पर किया जा रहा है ट्रांसजेंडर समुदाय के द्वारा, जो कि पहले राजाओं के शासन में किया जाता था। और आज देश के प्रधानमंत्री हमारे राजा है, तो उन्हीं की दीर्घ आयु के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। और हम आज उनकी दीर्घ आयु की दुआ करते हैं और हम उनके जन्म दिवस पर उनको दुआएं देते हैं कि वो जल्दी राष्ट्रपति बने और बड़ा पद उनको मिले राष्ट्रपति का। जी धन्यवाद। तो इस कार्य के जो प्रेरक हैं अरविंद गुरु जी, वो भी यहाँ आ गए हैं। आप बताइए कि ये जो विचार है वो किस तरह से उद्भव हुआ? राजस्व यज्ञ तो मुझे याद है पौराणिक काल में राजाओं की प्रणाली थी। आपने शब्द ऐसा इस्तेमाल किया विचार, तो क्रांति विचारों से हुई है आज तक दुनिया में। तो ऐसा विचार है जो त्रेता युग के बाद ऋषि अजयदास जी और काफ़ी लोग बैठे थे कि ऐसा कोई अनुष्ठान किया जाए जिससे हमारे देश का राजा और प्रजा, जो भी माहौल चल रहा है उसमें क्या सुखद वातावरण बन सकता है। से बातें करते करते ये विषय निकला।
जाएगी। किस तरह से आयोजित किया जाएगा ये, क्या किस पैमाने पे आयोजित किया जाएगा ये बिल्कुल भारतीय स्तर पर है पूरा कार्यक्रम, पूरे देश से लोग आएंगे। एक आहुति मोदी के नाम इसका शीर्षक है। तो मोदी से भी प्रेम करते हैं लोग, और जो देश से प्रेम करते हैं एक आहुति देने जरूर आएंगे। और आज सबसे अच्छी बात यह है, 3 त्रिवेणी संगम है आज एकादशी, विश्वकर्मा जयंती और ये मोदी जी का जन्मदिन। तो ये संयोग नहीं हो सकता, ये उनका परम सौभाग्य है मोदी जी का। और मैं खुद मूलतः नागर ब्राह्मण हूँ, इसी भूमि में हमारे पूर्वज रहे हैं, तो ये भी मुझे एक सौभाग्य मिला इतना बड़ा कार्यक्रम करने। तो नागरों का एक तरह से गढ़ है। वडनगर हमारे दादाओं का स्थान है और जूनागढ़ हमारी दादी का स्थान है, तो मुझे भी इस भूमि पर अच्छा कार्य करने को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ।